आप सब सभी साहित्य कार्यक्रम में आज के इस सुंदर कार्यक्रम में बेहद खूबसूरत प्रस्तुतियाँ रही हैं। नम्रता जी जिन्होंने जयपुर की ओर से हम सबका स्वागत किया, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। राजस्थान का बहुत सुंदर यशोगान उन्होंने किया। अंजू सक्सेना जी ने अपने दोहे गणाक्षर के माध्यम से बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। डॉक्टर लगाना बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं किसी का, सब असली डॉक्टरों के लिए एक बार सब तालियां बजा दीजिए जोरदार। और किसी का डॉक्टर बता दीजिए। डॉक्टर कंचना सक्सेना, डॉक्टर अंजू सक्सेना, माइक को बहुत सुंदर भावनात्मक जी रचना इन्होंने हमें सुनाई। दीपा जी साहिब, जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं थे उन्हें भी पता चल रहा है किस किसने कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुना दी और वो उससे वंचित रह गए। दीपा जी साहिब ने बल्कि बहुत सुफियाना अंदाज में बहुत सुंदर गीत सुनाया। सावन के भगवान गावे हुई और माटी का मटका सब ज्ञान जिन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां दी। मुझको दीजिए तेरी सूरत काली ने हम सबको प्रेरित किया कि हिंदी के कर्णधार उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि कवियों को हिंदी का गौरवगान लिखने के लिए हम सबको प्रेरित किया कि हिंदी के कर्णधारों कविता का गौरवगान लिखिए। कविता की तो बात इसके बाद एक से जिंदगी जगमगा दो जरा अंधेरों में चला। क्या हमारे बीच में हम नहीं चाहते फिर भी अध्यापक आ ही जाता है, शिक्षक है ना, सब शिमला शुभा जी ने मुझे छंदों में रखा है। गजल और गीत की कला खूब भाई है और दशरथ ने बहुत सुंदर छंद सुनाया। रेखा जी ने अपने सुमधुर स्वर में दर्द में जब भरी तो कहानी और भगवान शिव को समर्पित रचना के द्वारा भाव समान बहुत ही सुंदर शब्दों में समर्पित किए। प्रीतिमा पुलक मेरी छोटी बहन जो कि बहुत इस समय बहुत समस्याओं में उलझी हुई है, उसके बाद भी उसका गुरुकुल के प्रति इतना समर्पण है कि वो उन सब चीज़ों को भुला करके अपनी उपस्थिति दे रही है। शब्द नहीं है मेरे पास उसकी प्रशंसा के लिए। गुरुकुल की मेहंदी पिछले साल भी अपने हाथों में लेके आई है और आज मेहंदी देख के गुरु जी ने बहुत सुंदर छंद हमको दोपहर में सुनाया है। आप सबसे निवेदन एक छंद, वो छंद जो मेहंदी वाला गुरु जी ने आज हमको सुनाया है, एक बार उनसे जरूर सुनिएगा, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। वो छंद कुछ यूँ है कि कृष्ण भगवान ने मेहंदी लगाने गए तो राधा जी कहती है कि मेरे यहाँ मेहंदी लगा दो, मेरे वहाँ मेहंदी लगा दो। इतने सुंदर शब्द गुरु जी सुना सकते हैं, मैं आप जरूर सुनिएगा जी। प्रीतिमा ने सोचो राम राज्य के सपने क्यों साकार नहीं होते, ये कहकर बहुत हमारी आज की व्यवस्था पर किया है और वर्तमान व्यवस्था पर एक प्रश्न खड़ा किया है कि आज बजरंगबली क्या पंक्तियां थी बहुत खुशी की बात है। देखिए पंक्तियां याद है। लंका दहन को तैयार क्यों नहीं होते हनुमान जी आज लंका दहन को तैयार क्यों नहीं होते। हमारी बहन सुपलता त्रिपाठी ने श्रृंगार पर बहुत सुंदर रचनाएं सुना के मन जीत लिया। खुशबुओं की डगर से गुजरने लगे आपसे प्यार जब हम
करने लगे। हमने दर्पण न देखा कल तक कभी, आज सच में समझने लगे। बिल्कुल अपने 16-17 साल वाले दिन याद दिला दिए। शोभा चंद्र जी, मैं बहुत सम्मान करती हूँ उनका, क्योंकि मेरी एक पुस्तक सैलाब के नाम से मेरी एक गजल की पुस्तक साहित्य अकादमी उदयपुर से प्रकाशित हुई है और उसकी भूमिका आदरणीय शोभा चंद्र जी ने लिखी है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी भूमिका लिखी है इन्होंने। ये मेरी सहेली की सहेली है और जब इनसे मिली थी मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई शोभा जी है, और मिलने के बाद बात करने के बाद पता चला ये वनस्थली में मेरे साथ पड़ी हुई मेरी एक सहेली की सहेली। बहुत खुशी हुई आज इनसे मिलकर मुझे। और ये हम साहित्यकारों में ही ये भावना हो सकती है कि हम लोग जब कभी एक दूसरे से मिले हुए भी नहीं होते हैं पहले, लेकिन उसके बाद भी मात्र साहित्यिक संपर्क हमारा होता है, उसके बाद भी हमारा समर्पण होता है एक दूसरे के लिए और हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मात्र व्हाट्सएप पे मैंने इन्हें मेरी गजलें भेजी और 80 गजलों की समीक्षा करना कोई आसान काम नहीं है, पर इन्होंने धन्यवाद। शोभा जी ने अपने बहुत सुंदर मुक्तक सुनाए, शैतान को इंसान बनाने का हुनर है, और इनकी गजल की शानदार पंक्ति रही थी, जो टूटा तो हम मुस्कुराने। ललिता जी ने वर्तमान कवि मंचों की व्यवस्था पर हमें बहुत सुंदर मुक्तक सुनाए और साथ ही जो बेटियों को बहुत खूबसूरत तालियां मिली हम सबकी बेटियों को चेतावनी देते हुए जो गजल सुनाई, नए दोस्तों से रखो सावधानी, उन्हें राज सारे बताना नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संदेश उन्होंने दिया। अनिता सोनी जी का तो कहना ही क्या है, सुमधुर कोकिल कंठी स्वर में मीनाक्षी व मुक्तक सुनाए। न हो जब हम सफर कोई सफर अच्छा है, तो गजल है। अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का घर अच्छा नहीं लगता। हम लोगों ने बचपन में एक वो कविता किताबों में पढ़ी है, हर सुबह हर शाम समर्पित अम्मा के चरणों में सभी दिशाएं आई, मैं श्रद्धा के भूल लिए, लेकिन चारों धाम समर्पित अम्मा के चरणों में। बहुत सुंदर। लेकिन चारों धाम समर्पित अम्मा के चरणों में। लीजिए एक मुक्तक बेटियों को समर्पित। जैसा कि अभी शुभम जी ने कहा था, अपने आप को बुला, मैं भी इस चीज को स्वीकार करती हूँ। हम फरवरी के महीने में बहुत सारे दिवस मनाते हैं, उनमें एक रोज डे भी आता है। उस रोज डे पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। मेरी नजरों में गुलाब क्या है, मेरी पलकों का ख्वाब है बिटिया, मेरी पलकों का ख्वाब है बिटिया, नेकियों का सवाब है बिटिया। यूं तो खिलते हैं गुलिस्तान गई, यूं तो खिलते हैं गुलिस्तान गई, सबसे सुंदर गुलाब है बिटिया। बहुत सुंदर। हम राजस्थानी लोग तो जानते ही हैं कि परसों तीज है और हमारे यहाँ तीज का बड़ा महत्व है जी। और जो नहीं जानते उनको भी मैं बता दूँ, राजस्थान में हरियाली अमावस्या तीज को विशेष महत्व दिया जाता है। बहन बेटियों को बुलाया जाता है, उनको उपहार दिए जाते हैं। संधारा जाते हैं महीने में बेटियाँ झूले डालती हैं। मैं आ चुका हूँ, दीदी को देखती हैं उसी पर, क्योंकि हम यहाँ नारा दे रहे हैं, छंद युग आएगा गुरुकुल ही लाएगा, इसलिए एक मेरा छंद प्रस्तुत है जी। स्वागत है।
जब सावन की रुत आवत है घन नम घन गाजत है। क्या बात, बहुत सुंदर। जब सावन की रुत आवत है घन नम घन गाजत है। सन नम नम वायु बहे कर काल सुवृक्ष बजावत है। सन नम वायु बहे कर काल सुवृक्ष बजावत है। सब ताल नदी भरपूर भरे, सब ताल नदी भरपूर भरे, तट बंधन लो जल पावत है। अब डार कदम की डार हिलोलन यौवन पिंग बढ़ावत है। क्या बात है। डार कदम जो डार हिलोलन यौवन पिंग बढ़ावत है। आगे देखिए, नई ब्याहता बेटियां जो घर आती है सावन के महीने में, चननम पग पहनिया खननम पर कंगन बाजत है। चननम पग पहनिया खननम पर कंगन बाजत है। वह यौवन से भरपूर सखी कजरा तलवार लजावत है। वह यौवन से भरपूर सखी कजरा तलवार लजावत है। एक रिवाज है राजस्थान में जी, जब झूला झूलती है सखिया तो दूसरी सखिया उससे उनके पिया का नाम पूछती है और वो बड़ी झिझक के साथ नाम बताती हैं। कुछ दोहों में उसको कन्वर्ट करके, कुछ घुमा फिरा करके बड़े संकोच के साथ अपने पति का नाम बताती हैं। उसी स्थिति का चित्रण है। वह यौवन से भरपूर सखी कजरा तलवार लजावत है। जब पूछ सखी सब चाहती तब पिय जो नाम बतावत है। जब पूछ सखी सब चाहती तब पिय जो नाम बतावत है। बहुत सुंदर। अब नहर की गलियां महकी सखियां तीज मनावत है। अब नहर की गलियां महकी सखियां तीज मनावत है। तो ये परसों वाली तीज हम लोगों ने आज मना आज जी, बहुत सुंदर। वे गजनों के विंध्याचल मंदिर से आते हैं। चिड़िया चहके कोयल कूके पंछी गीत सुनाते हैं। उनकी मस्ती गले बैठ के पायल माँ के नाम में। आओ लौट चले हम फिर से बहुत सुंदर। अभी लिख लेंगे। सिंदूरिया सूरज के लिए सवेरा आता है। संध्या की गोद की बेला पर जाकर मुस्काता है। पाल पर मन की बातें बतियाते धाम में। आओ लौट चले हम फिर से दादी माँ के गाँव। अगला चाय गरम, चाय गरम।